हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। मैं आप सबके सामने अपने एक्टिंग जर्नी के बारे में बात करने वाला हूँ। वाई डिड आई गेट इनटू एक्टिंग, वाई डिड आई चूज एक्टिंग। मैं मेरा थोड़ा बहुत जो जर्नी है वो आप सबके साथ शेयर करने का कोशिश करूँगा। Also, this is the favorite corner of the house I'm staying in. I love sitting here. मैं शाम को कभी कभार बैठता हूँ या अर्ली मॉर्निंग आई सिट हियर क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आती है घर के अंदर। इस वक्त बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, द वेदर इज़ टू गुड। ऐसे वक्त पे मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं बस अकेले चिल करूँ। आई प्रेफर इन अ रूम वेयर थोड़ा सा डार्क हो, मोस्टली बस लैम्प जला हो, सटल म्यूजिक बजा हो। आई लव मानसून्स। आई एम श्योर बहुत लोगों को मानसून्स पसंद होगा। सो कमिंग बैक टू हाउ आई स्टार्टेड एक्टिंग, उससे पहले why did I even think of choosing to become an actor? So बचपन से ही I was always into the extracurricular activities in my school. I was never into sports, rather I was always into the dance competitions, the skit competitions, music competitions, जो आपका आर्टिस्टिक वाला जॉनरा है। माई पेरेंट्स ऑलवेज न्यू दैट इसको थोड़ा उस तरफ इंटरेस्ट है, बट आज से इतने साल पहले मोस्टली, मैं हर मम्मी पापा नहीं कहूँगा, बट मोस्टली पेरेंट्स ऑलवेज वांटेड देयर डॉटर्स और सन्स टू become either an engineer or a doctor. Also that I come from a very small city in Assam. उस वक्त मैं गुवाहाटी में नहीं रहता था, so exposure इतना था नहीं. So whenever I used to look into the extracurricular activities, घर से थोड़ा सा मना किया जाता था. Not exactly मना, they didn't stop me ever, but they're like नहीं, पढ़ाई should be your first priority. उसी वक्त शायद मैंने ये मन बना लिया था कि मुझे बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना है। मेरे पेरेंट ने कभी फोर्स नहीं किया। माई मदर, माई फादर, nobody from my family ever forced me to choose medical as a profession. Nobody has done that. It was my conscious decision. For people who don't know, I am also a dentist by profession. मैंने अपना BDS किया है KIIT यूनिवर्सिटी से, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ओके, नाउ पीपल माइट आस्क मी, तो डेंटिस्ट्री क्यों? बचपन से ही, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। आई वॉज नॉट लाइक जैसे बच्चे लोग बोलते हैं कि आज डॉक्टर बनना है, कल टीचर बनना है, परसों पायलट बनना है। मेरा हमेशा कॉन्स्टेंट था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। वेरी लेटली इन माई लाइफ आई रियलाइज्ड कि इट वॉज नॉट द प्रोफेशन दैट अट्रैक्टेड मी, इट वॉज द वाइट कोट जिसको देखकर मैं खुश होता था। अगेन दैट कम्स बैक टू द टीवी सीरियल्स जो हम बचपन से ही देखते थे। वो वाइट कोट पहन के जो चलना एंड देन लुक देना, यू नो, मैंने किसी का जान बचाया, थैंक यू सो मच, ये सब बोला। सो दैट इज द थिंग दैट अट्रैक्टेड मी एक्चुअली, एंड नॉट द प्रोफेशन. सो अगेन, please, I am not at all disrespecting any profession. When I joined that institute, within 2 years, I realized this is not what would keep me. How do I put this in a good way? I felt कि this is not something I want to do for the rest of my life, or let's say this is not something that would make me happy from inside. But मेरा एक strong quality है, which is if I start a journey, I'll make sure I finish that. मैं बीच में अधूरा नहीं छोड़ता हूँ काम. So because मैंने dentistry join किया था, so it was my responsibility to complete it. मैंने complete किया, मैंने अधूरा नहीं छोड़ा। But I think 3rd year तक I was very sure कि मुझे masters नहीं करना है, because वो एक sort of, it would be a waste
इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. सो मैंने वो घर में क्लियर कर दिया था कि मुझे मास्टर्स नहीं करना है. डेंटिस्ट्री हो गया. उसके बाद आई वॉज वर्किंग ऑल्सो इन गुवाहाटी. तब तक हम लोग गुवाहाटी में शिफ्ट कर चुके थे. सो आई वॉज वर्किंग देयर एज अ डेंटिस्ट. बट दैट वॉज द टाइम जब मुझे sometimes you feel कि someone is holding you and not letting you fly. So उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि नहीं हो रहा है मुझसे अब, एंड ये मैं नहीं कर पाऊंगा इसके आगे. अगर मैंने किया तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा. एंड आई ऑलवेज बिलीव कि ज़िंदगी में हम सबको वही करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले, अंदर से खुशी मिले. So dentistry wasn't giving me that feeling for sure. तो मैं घर में मैंने बोला कि मुझे मुंबई जाना है. I want to try into the media industry. Professionally मैंने ना डांसिंग सीखा था ना एक्टिंग सीखा था of course, but they always knew कि ये उस फील्ड में अच्छा है. But again I don't blame them. हमारे पूरे ख़ानदान से nobody has been in this industry ever. So मैं एक entire मम्मी के साइड से, पापा के साइड से, I was the first one to step out of that zone and try something very different जो शायद किसी ने नहीं किया मेरे I mean both my maternal and paternal side. So it wasn't easy. If somebody asks me was it easy, it was definitely not easy convincing इंडियन पेरेंट कि आपका बेटा डॉक्टर बन चुका है एंड सडनली उसको सब कुछ छोड़ छाड़ के एक ऐसे जगह में, ऐसी सिटी में जाना है जहाँ पे हर दिन लाखों लोग आते हैं वही सपना को, अपना सपना पूरा करने के लिए, जीने के लिए. सो इट वॉज़न्ट डेफिनेटली ईजी फॉर मी ऑल्सो. बट मी बीइंग मी, आई fought. I had to fight, I think. I had to fight for myself क्योंकि मैंने, और वो फाइट एक दिन का नहीं था, वो काफ़ी दिनों तक चला, इंस्टॉलमेंट्स में चला. बट देन अगेन एज आई सेड, मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं अपना डिसीजंस खुद मोस्टली लेना पसंद करता हूँ. बिकॉज कल को कुछ अच्छा हो तो वो मेरा होगा, कल को कुछ अच्छा ना हो तो भी वो मेरे वजह से होगा. मैं किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराऊंगा कि आपके वजह से ये हुआ या आपके वजह से ये नहीं हुआ. सो एवरीथिंग आई ट्राई टू डू इज़ माई ओन चॉइस, इज़ बाय माई ओन चॉइस. सो इफ़ आई कट इट शॉर्ट, झगड़े बहुत हुए घर में. फाइनली मैंने कन्विंस कर लिया कि आई वॉन्ट टू गिव दिस अ ट्राई बिकॉज माई माइंड वॉज ऑलवेज इन टू क्रिएटिविटी एंड डेंटिस्ट्री वॉज समथिंग, वो एक अलग लेवल का आपको पेशेंस चाहिए. इट्स अ टोटली डिफरेंट प्रोफेशन एंड आई डोंट थिंक दैट आई फिट इन दैट कैटेगरी. सो मैंने कन्विंस कर लिया. अब मुझे मुंबई आना था. अब मुंबई में कोई है नहीं, नो फ्रेंड्स, नो रिलेटिव्स, नोबडी. मैं मुंबई आ गया एंड देन आई जॉइंड एन एक्टिंग स्कूल, डिप्लोमा इन एक्टिंग किया. उसमें सीखने को बहुत कुछ मिला, कैमरा फेसिंग वगैरह वो सब तो हुआ. बट व्हाट आई लर्नड द मोस्ट इज हिंदी. मेरी हिंदी पहले इतनी अच्छी नहीं थी. आई डोंट नो इफ दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न या फिर बंगाली भी हम सबको मोस्टली स्त्रीलिंग पुलिंग में बहुत प्रॉब्लम्स होता है. वी डोंट नो कहाँ की, कहाँ का ये सब यूज़ होता है बिकॉज वी जस्ट डोंट नो, वी डोंट अंडरस्टैंड ये कैसे होता है. इवन आई थिंक फॉर ओडियाज ऑल्सो, जहाँ तक मुझे पता है, ऑल्सो हमारा जो एक्सेंट है वो प्रॉपर हिंदी वाला एक्सेंट नहीं होता है.
So the acting school helped me learn, helped me polish my Hindi. अभी भी perfect नहीं हुआ है of course, but all thanks to Neelam ma'am, Neelam Mehra, I got a chance to learn Hindi from her. She is a very, 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 very senior artist. She has been working in this industry since so many years. Also, I got lucky to have gotten this chance to work with Neelam ma'am. उसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा for sure. But yes, coming back to my acting journey, हिंदी थोड़ा बहुत पॉलिश हो गया था. मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत लगा र और ड़ में डिफरेंस समझने का, बिकॉज in Assamese I think there is no ra. We don't say ra जहाँ तक मुझे पता है. पहले मैं बोलता था खिड़की, गाड़ी, चिड़िया, उड़ गए, पहाड़. That is how we used to pronounce. And मेरे फ्रेंड्स हमेशा कॉलेज में भी वो लोग हंसते थे जब मैं बोलता था. And I didn't understand क्यों हंस रहे हैं. सो आने के बाद मुझे पता चला ओके देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन र एंड ड़. सो इट्स नॉट गाड़ी, इट्स गाड़ी. इट्स नॉट चिड़िया, इट्स चिड़िया. इट्स नॉट पहाड़, इट्स पहाड़. ड़. सो वो सीखने में मुझे बहुत टाइम लगा. वो इतना ज़्यादा सीख लिया था कि मैं अपना नाम भी गलत बोलने लगा था. सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम देन, क्योंकि वो ड़ इतना हावी हो गया था मेरे ऊपर कि मैं हर जगह ड़ अप्लाई करने लग गया. सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई यूज्ड टू से मेरा नाम सौरभ है, मच्छर काट रहा है. सो बहुत ज़्यादा मुंह से गलती से ये निकल जाता था. अभी भी कभी कभी निकलता है, बट उसको अगेन मैं समझा. सो एक्टिंग स्कूल में वो हुआ. व्हेन आई वाज इन एक्टिंग स्कूल, सो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट था कि जब तक हमारा स्क्रीनिंग नहीं होता है हम बाहर कहीं काम नहीं कर सकते, या किसी और प्रोडक्शन हाउस में हम लोग ऑडिशन भी नहीं दे सकते. तो मेरा स्क्रीनिंग ख़त्म होते ही टचवुड आई वॉज वेरी लकी कि मुझे 1 महीने के बाद मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मिल गया था. उसके बारे में अगेन मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा. But since then it just began, and असली जर्नी आई थिंक उसके बाद स्टार्ट हुई. बिकॉज मुझे लगा था कि एक्टिंग स्कूल कर लिया, अब बन गया मैं एक्टर एंड लाइफ वुड बी ईजी. एंड स्पेशली मिलने के तुरंत बाद अगर आपको काम मिल जाए, छोटा सा ही रोल था बट it was on the national television and it was a big thing for me, my family and all my closed friends. रियल स्ट्रगल उसी वक्त से स्टार्ट हुआ था, बिकॉज आई डिडंट नो कि इसके बाद कहाँ जाना है. बिकॉज एक प्रोडक्शन हाउस के ऊपर डिपेंड करना इट्स नॉट राइट, क्योंकि 1000 लोग हैं यार. मुझे वो लोग हमेशा क्यों प्रेफर करेंगे? मैं ना किसी का बेटा हूँ, ना किसी का भाई हूँ, ना किसी का पति हूँ. सो उस वक्त मुझे अपना रास्ता खुद से निकालना पड़ा. इट वॉज वेरी 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 डिफिकल्ट, बट आई हैड टू गो इन सर्च ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस. फिर वहाँ पे जाके पूछना कि एक एक्टर हूँ मैं, कुछ काम है क्या, और उनका वही बोलना कि ये ईमेल आईडी है, आप अपना प्रोफाइल भेज दीजिए, कुछ आएगा तो बताएंगे. सो दिस कंटिन्यूड, बट आई वुडंट लाई, बट उस वक्त से आई थिंक हर महीना एटलीस्ट एक काम मैं करता था, विच इज़ अगेन आई फील वेरी 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 लकी कि कितने लोगों को कितने सालों तक एक काम भी नसीब नहीं होता है, बट मुझे बैक टू बैक हर महीने मिनिमम एक काम मिला अंटिल कोविड, विच अगेन आई एम वेरी लकी कि मुझे मिला. सो आई एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, टू गॉड. एंड कोविड में ऑल्सो सरप्राइजिंगली आई डिड वर्क. ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल नहीं मिला, आई डिड वर्क. मैंने 2 सीरियल्स
आई थिंक आई हैव डन ड्यूरिंग कोविड। अगेन उसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। सो why did I choose acting? If somebody will ask me, that is because I think I can give my best in that. I have realized one thing, मैं बहुत ज़्यादा भुक्खड़ हूँ, मुझे हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ तो खाना होता है। लेकिन मैं जब सेट्स पे होता हूँ, इफ़ आई एम शूटिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, सपोज मैंने ब्रेकफास्ट किया घर पे या सेट पे, शाम के आई थिंक 3-4 बज जाते हैं, दोपहर की 3-4 बज जाते हैं, तब तक सडनली मुझे ये रियलाइजेशन होता है कि ओके, मैं लास्ट मील शायद सुबह 7:30 बजे किया था, बिकॉज आई एम एंजॉइंग दिस प्रोसेस सो मच कि भूख प्यास कुछ लग ही नहीं रही है। दिस इज समथिंग आई एम रियली लविंग। अगर मैं ये भूल रहा हूँ कि मैं कब सोया था, कब जगा था, कब खाया था, कब पिया था, सो दैट मीन्स आई एम वेरी मच इनटू इट एंड आई एम गिविंग माई 100%. सो दिस इज व्हाई आई चोज एक्टिंग. The journey is not easy, life is not easy here, but as I said in the beginning of the video, मैं हमेशा ऐसा कुछ करने में बिलीव करता हूँ जो रात को मैं चैन की नींद सो पाऊँ कि चलो एटलीस्ट मैं मुंबई में हूँ, एटलीस्ट मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं खुश हूँ. क्योंकि कितने लोग आजकल कितने लाखों का जॉब कर रहे हैं, लाख एज इन सैलरी वाइज आई एम टॉकिंग अबाउट, बट उसमें से कितने लोग खुश हैं. I know so many of my friends who are doing the job only for the sake of money, but they're not actually happy. And I think that is not a great feeling because I have been through that during dentistry. जिसको जो पसंद है, आई थिंक उसको, उस इंसान को वही करना चाहिए बिकॉज वो दिल से करेगा. उसके पास चाहे बहुत ज़्यादा पैसा ना हो बट वो खुश रहेगा. इसीलिए मैंने भी ये चूज़ किया एंड साइड बाय साइड डांसिंग वगैरह भी चल रहा है. सो दिस इज़ हाउ आई बिगैन इनटू दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ एक्टिंग. कोशिश अभी भी मेरी जारी है कि रोज़ कुछ नया करूँ, रोज़ अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूँ. एवरी डे आई बिलीव इन लर्निंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट. मैं और एक वीडियो में इसके बारे में और कुछ बताऊंगा. ऑल्सो द काइंड ऑफ शोज आई हैव डन एंड हाउ डिड आई गेट इनटू दोज सीरियल्स, एडवर्टाइजमेंट्स, वो भी बताऊंगा. डांसिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा. सो आज के लिए इतना ही. लेट मी नो एंजॉय द रेन. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.